हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है जंगल की छाया। कहानी शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अभी-अभी मैंने चैनल शुरू किया है। मैं चाहता हूं कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। पिछले 4 सालों में ये तीसरा ट्रांसफर था। हमारे परिवार में 5 सदस्य थे, माँ, पापा, मैं और मेरे 2 भाई बहन। बार बार नए शहर, नया स्कूल, नया घर। हर बार वही परेशानी, वही अनजाना माहौल और हर बार वही डर जो दिल में बैठ जाता। अब हम एक छोटे से पहाड़ी गांव में आ पहुंचे थे। गांव का नाम था सागरपुर, जो दिखने में तो सुंदर था, लेकिन लोगों की आंखों में कुछ रहस्य छुपा था। गांव के किनारे एक पुराना जंगल था, जिसे लोग जंगल की छाया कहते थे। कोई भी वहां अकेले नहीं जाता था। बच्चे तो खेलते समय भी उसकी सीमा से दूर रहते थे। पहले दिन स्कूल गया तो वहां की बातें सुनकर मुझे और डर लगा। कुछ बच्चों ने कहा कि जंगल में रात को अजीब आवाजें आती हैं और जो लोग वहां देर तक रहते हैं वो अगले दिन अजीब बर्ताव करने लगते हैं। घर लौटकर मैंने माँ से कहा, माँ, ये जंगल सच में खतरनाक लगता है। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, डर अपने दिमाग में है बेटा, असली खतरा तो वही है जो हम बनाते हैं। लेकिन उस रात ही मुझे पहली बार महसूस हुआ कि डर सिर्फ दिमाग में नहीं था। रात के करीब 2 बजे मुझे लगा कि खिड़की से कोई झांक रहा था। मैंने आंखें खोली पर कुछ नहीं था, सिर्फ जंगल की तरफ हवा में हल्की सरसराहट थी। शायद हवा का झोंका था। मैंने खुद को मनाया, लेकिन फिर मैं सुन सकता था पानी की बूंदों की आवाज जो जंगल की ओर से आ रही थी। धीरे धीरे वो आवाज मानव जैसी चीख में बदलने लगी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने डरते हुए अपने छोटे भाई को देखा जो मेरे बगल में सो रहा था। उसकी सांसें नियमित थीं, कोई अजीब हरकत नहीं। अगले दिन स्कूल में मैंने बच्चों से पूछा, क्या सच में जंगल में डरावनी चीजें होती हैं? वे हंसे और बोले, तुमने रात को नहीं सुना? वहां जो भी जाता है कभी वापस सामान्य नहीं रहता। मेरे मन में डर बढ़ने लगा। शाम को जब मैं घर लौट रहा था तो मैंने देखा कि जंगल की ओर से कोई परछाई आ रही थी। वह धीरे धीरे बढ़ रही थी, मानो मेरी ओर खींच रही हो। रात को हमें गांव के बुजुर्ग ने बताया कि जंगल में एक प्रेत आत्मा रहती है, जिसे लोग छाया रानी कहते हैं। कहते हैं कि वो अपने अकेलेपन में किसी को भी अपनी ओर खींच लेती है। अगर तुम्हें कभी जंगल जाना पड़े तो कभी अकेले मत जाना, उसकी नजरें बहुत तेज हैं। अगले कुछ दिनों में हमारे घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। दरवाजे अपने आप बंद और खुलने लगे। रात को किसी के पैरों की आवाज सुनाई देती। खाना खाते समय अचानक चीजें गिरने लगी। एक रात मैं और मेरी बहन अनाया अपने कमरे में बैठे थे। बाहर से हल्की रोशनी आ रही थी और मुझे लगा कि कोई साया जैसी आकृति खिड़की के पास खड़ी है। अनाया, क्या तुमने कुछ देखा? मैंने धीरे से पूछा। अनाया ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे भी लगा कि कोई वहां है। हमने धीरे धीरे दरवाजा खोला और देखा कि बाहर जंगल की तरफ एक परछाई बढ़ रही थी। परछाई बहुत तेजी से बढ़ रही थी और उसकी आंखों में अजीब लाल चमक थी। तभी मेरे छोटे भाई आदित्य कमरे में दौड़ते हुए आया। भाई भाई, बाहर देखो, कोई तो है वहां, उसने चिल्लाया। हमने बाहर देखा पर कुछ नहीं था, बस हवा में हल्की सरसराहट और पेड़ों की आवाज। माँ ने कहा, ये सब डरावनी चीजें तुम्हारे दिमाग में हैं, बाहर मत जाना। लेकिन अब डर सिर्फ दिमाग में नहीं था, हर जगह हर समय हमें लग रहा था कि कोई हमें देख रहा है। फिर एक रात जब पूरा घर सो रहा था, मुझे लगा कि कोई मेरे कमरे में घुस रहा है। मैंने देखा कि छाया रानी की आकृति धीरे धीरे मेरे बिस्तर की ओर बढ़ रही थी। उसका चेहरा अस्पष्ट था, लेकिन उसकी आंखें लाल और चमकदार थीं। मैंने जोर से चिल्लाया, माँ, पापा, लेकिन वो सिर्फ हंस रही थी और उसकी हंसी में कहीं न जाने वाला डर और अकेलापन था। अगले दिन हमने गांव के बुजुर्ग से मदद मांगी।
उन्होंने कहा, अगर तुम इसे हराना चाहते हो तो तुम्हें जंगल के गहरे हिस्से में जाना होगा, वहां जहां नदी का पानी चांदी जैसा चमकता है, वहां उसके अस्तित्व की वास्तविकता छुपी है। हमने तय किया कि 3 दिन बाद रात को हम जंगल में जाएंगे, मैं, अनाया, आदित्य और हमारे पापा। 3 दिन बाद हम रात के समय जंगल में पहुंचे। जंगल में कदम रखते ही मुझे लगा कि सांसें रुक सी गई हैं। पेड़ों की छाया इतनी गहरी थी कि हाथ आगे करने पर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हवा में अजीब सरसराहट और कहानी जैसी आवाजें गूंज रही थीं। जंगल की गहराई में हमने देखा कि छाया रानी वहां खड़ी थी। वो मानो हमारी हर चाल को देख रही थी। हमें डर नहीं लगेगा, पापा ने कहा। हमने धीरे धीरे उसके करीब कदम बढ़ाए। तभी छाया रानी ने अपनी आवाज में फुसफुसाना शुरू किया, तुम लोग यहां क्यों आए? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। तुम मुझसे डर क्यों नहीं रहे हो? हमने देखा कि उसके चेहरे पर अद्भुत दर्द और अकेलापन था। उसका स्वर इतना भावुक था कि डर और करुणा दोनों का मिश्रण हो रहा था। अनाया ने धीरे से कहा, तुम अकेली हो, है ना? तुम किसी से बात करना चाहती हो। छाया रानी की लाल आंखें धीमे धीमे नरम पड़ने लगी। उसकी आवाज में अचानक शांति और संतोष आ गया। शायद कोई मुझे समझ सकता है, उसने कहा। उस रात हमने उसे जंगल के गहरे हिस्से में जाकर शांति और मानवीय प्यार दिखाया। धीरे धीरे छाया रानी की परछाई हल्की पड़ गई और वो गायब हो गई। उस दिन से हमारे घर में कोई डरावनी घटना नहीं हुई, लेकिन हर बार जब हम जंगल की ओर देखते, हमें लगता कि कहीं ना कहीं छाया रानी की आंखें हमें देख रही हैं, लेकिन अब डर के लिए नहीं, बल्कि हमारे साथ जुड़ाव और दोस्ती के लिए।